नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। देश की लड़की वंदना कटारिया जो हॉकी टीम में ओलंपिक टोक्यो में जाकर देश का नाम रोशन करके आई, उसके घर के बाहर प्रदर्शन करके गलत शब्दों का प्रयोग करना कितना जायज़ है, और वो भी ऐसे समय में जहां पर लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ाया जाता। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, ये कहाँ तक सही था? देखिए बिल्कुल, और वंदना कटारिया जो हरिद्वार में उनका घर है और बहुत ही मेहनत से कोई भी प्लेयर नेशनल टीम में जगह बनाता है, और ओलंपिक जैसी टूर्नामेंट में जहां पर तमाम दुनिया के देशों के लोग खेलते हैं और वहां पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराना, यानी कि टीम में एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया पूरी तरह से एकजुट होकर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि सेमीफाइनल में जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद जिस तरह से अगर देखें तो एक जो पूरे मुकाबले की बात करें कि जिस तरह से ब्रॉन्ज मेडल की एक संभावना थी, या यूँ कहें कांस्य पदक के मिलने की एक संभावना थी, कहीं वो हमें मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन के हाथों टीम को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये जो मामला, जो एक उम्मीद थी वो टूटी। लेकिन हाँ, ये इसमें ये कहना कि उनके घर के बाहर जाकर जातिगत शब्दों का प्रयोग करना, उनको ख़राब शब्दों का प्रयोग करना, उनको लेकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर आप देखें तो सुबह ही जिस तरह की खबर सामने है कि PM मोदी ने फ़ोन किया है, और जिस तरह से लड़कियां जो रो रही थीं ये हार के बाद और लगातार परेशान थी, क्योंकि देखिए एक सम्मान होता है, एक सपना होता है सबका कि इस सम्मान को हासिल किया जाए, एक मेडल कम से कम ओलंपिक में जीता जाए। लेकिन अगर वो सपना टूटता है तो बहुत दर्द होता है, किसी भी प्लेयर को बहुत दुख होता है, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं जो उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह से उनकी सफलता को धूमिल कर देना, उनके जो जिस तरह का उन्होंने खेल प्रदर्शन किया है वहाँ पर उसको एकदम से नकार देना और गलत शब्दों का प्रयोग करना, मेरे ख्याल में ये कहीं से भी जायज़ और तर्क संगत नहीं है। वहीं कप्तान की बात करें तो रानी रामपाल ने इस बात को कहा भी है कि जो लड़कियां हैं घरों से बाहर निकलती हैं, खासकर हमारे देश में जहां पर तमाम तरह की पाबंदियां भी कई बार लड़कियों के ऊपर रहती हैं, तमाम तरह के प्रतिबंध भी उनके ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो घरों से बाहर निकलती हैं और अपनी टीम के साथ में मजबूती से खेल दिखाती हैं और नेशनल टीम में कहीं ना कहीं वो जगह बनाती हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ये मेहनत शिद्दत चाहिए वो सब ये जो देश की बेटियां हैं ये झोंकती हैं, उसके बाद कहीं इनका सिलेक्शन टीम में होता है, और फिर भी उस लेवल पे जाकर इतने बड़े देश वहाँ पर आते हैं, इतने जो प्रोफेशनल देश वहाँ पर हॉकी खेलने के लिए आते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़े, मेरे ख्याल में ये बेहद दुखद है और शर्मनाक भी है। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया पर वंदना को सपोर्ट भी किया जा रहा है, और जिन लोगों ने तुच्छ हरकत की है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है इसको अगर देखें तो ये नज़र आता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उनका जो मनोबल है उसको तोड़ने का प्रयास किया है। बिल्कुल, झारखंड सरकार ने यह घोषित किया है कि जो लोग झारखंड से जो लड़कियां टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खेलने गई थी उनको 50-50 लाख का मुआवजा इनाम राशि के रूप में दिया जाएगा। देखिए भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक आप बेटियों को खुलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, अगर उनकी छोटी सी सफलता भी उसको आप एंजॉय नहीं करेंगे, उनको आप नकार देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटेगा। और ये बेहद ज़रूरी है ऐसे वक्त में जब इतना बढ़िया प्रदर्शन, इतने बढ़िया हॉकी जो है देश की बेटियों ने टोक्यो में खेली है, उसके बाद उन्हें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़े, तो ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है। क्योंकि PM मोदी खुद फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो खेल दिखाया है, प्रदर्शन दिखाया है, वो बहुत से जो लड़कियां हैं आने वाले टाइम में जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको कहीं ना कहीं आपने प्रेरणा दी है, और ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि PM मोदी खुद फ़ोन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो लोग उनके खिलाफ यानी कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इस तरह की प्रतिक्रिया आना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ख़राब एक माहौल बनाता है, ख़राब एक चीज़ बनाता है कि आप जो बेटियों को कमतर करके आंकते हो और कहीं ना कहीं उनकी सफलता से आप जो है एक कहें कि उनके साथ खड़े होने से हिचकते हो, और ज़रा सी भी कहीं आपको चूक नज़र आती है तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हो। तो अपने आप में ये मामला है। अब इसके आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो कानूनी कार्रवाई इसको लेकर होनी चाहिए, अगर वो होती है तो बेहतर है, क्योंकि आने वाले दिनों में कम से कम इस तरह की हरकतों पर बैन या पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल, वंदना कटारिया के साथ जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।